बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक दादी माँ रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के 3 बेटे थे, राहुल, रोहित और राज। तीनों बेटे सावित्री के बहुत ज्यादा कमाते थे, पर सावित्री एक को कोई भी पैसे नहीं देता था। तीनों के तीनों आवारा थे, किसी भी शादी में सारे पैसे उड़ा देते थे। सावित्री को इनकी इस हरकतों से बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एक दिन सावित्री का छोटा बेटा सावित्री के पास आकर बोलता है, माँ, मुझे थोड़े पैसे दे दो। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। अरे नालायक, मैं तुझे पैसे क्यों दूं? तुम तीनों भाई ने तो अभी तक मुझे कुछ कमा कर दिया नहीं है और अब फालतू खर्च के लिए मुझे पैसे लेना आया है। शुक्रिया, मानो अपने बाप का इतना अच्छा कार्रवाई मेरे हवाले छोड़ गए। अगर तुम्हारे हाथ में कारोबार होता, तुम तीनों भाई इसको बर्बाद कर देते। जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। और चला जा यहाँ से, जहाँ जाना, जिससे लेना है पैसे ले ले। सावित्री राज पर बहुत गुस्सा करती है। फिर राज बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सावित्री की पड़ोसन आती है। अरे सावित्री बहन, क्यों गुस्से में बैठी हो? अब क्या कर दिया तुम्हारे लाडलों ने? मैं क्या बताऊं, मैं तो अपने तीनों बेटे से परेशान हो गई हूँ। तीनों की नौकरी अच्छी है, कमाते बहुत है, पर मुझे कुछ नहीं देते, बस फालतू खर्च करते हैं। सावित्री बहन, ऐसा गुस्सा नहीं करते। तुम अपने तीनों बेटों को प्यार से समझाओ। क्या मालूम, तुम प्यार से समझाओगे तो मान ही जाए। कमला बहन, मैं बहुत कोशिश करी है, मैं प्यार से समझती आ रही हूँ। अभी तक पर बच्चे हैं, यह तो मुंह पर चले जा रहे हैं। अगर मेरा दम ना रहा तो इस घर को यह बर्बाद कर देंगे। बस मुझे यही टेंशन रहती है। सावित्री बहन, मैं तुम्हें एक मशवरा बताऊं। अगर तुम इस मशवरा पर चलोगे ना तो देख लेना, तुम्हारा बेटा सुधारते नजर आएंगे। तब अगर मेरी बात सही न लगे तो मना कर देना, पर नाराज मत होना। हाँ हाँ कमला बहन, जल्दी बताओ। मुझे तो इन मशवरा की ज़रूरत है। मेरी औलाद सही रहे, मुझे तो अब उम्मीद भी नहीं है। यह औलाद सुधर जाइए तो अपना मशवरा तो बताओ। सावित्री बहन, मैं यही कह रही हूँ। सावित्री बहन, तू अपने तीनों बेटों की शादी कर दे, तो देख लेना उनकी बीवियां ही इनको सुधारेगी। हाँ कमला बहन, बोल तो सही रही है, पर मेरे नालायक बेटों को बेटियां कौन देगा? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। तीनों की इन हरकतों से पूरी रिश्तेदारी से मशहूर है। मुझे तो मुश्किल लग रहा है कोई अपनी बेटी दे देगा। मेरे पास एक रिश्ता है। लड़कियां बहुत सुंदर हैं और तीनों बहनें हैं। तीनों बहनों को अपने घर की बहू बना लो। हाँ, पर एक परेशानी है। वह लोग गरीब हैं, कुछ दहेज नहीं दे पाएंगे। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाओ। कमला बहन, मुझे कोई बेटी दे दे, यही बहुत है। दौलत तो मेरे पास बहुत है, बस मुझे लड़की चाहिए। जल्दी से लड़की वालों से बात करके और मुझे बताओ। कमला, रिश्ते की बात चलती है। फिर कुछ दिनों बाद तीनों वेदों की शादी हो जाती है। तीनों बहनें घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अगले दिन तीनों बहनों की पहली रसोई होती है। वह किचन में जाती है। रितिका, तारा, सितारा तीनों बहनें किचन में आती। तभी रितिका बोलती है, अरे वाह, कितना अच्छा किचन है और कितना बड़ा है। मैं तो इस घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा घर तो सपनों में देखे थे। हाँ, सही बोल रही हो दीदी। यह तो कुछ ज्यादा ही अच्छा घर है। हमने तो सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारी शादी इतनी अमीर घर से होगी। चुप करो, तुम दोनों बहनें जानती हो, हमने किचन ऐसा नहीं देखा, पर हमने बताएंगे थोड़ी नहीं, यहाँ के सब लोग क्या समझेंगे। सितारा रितिका तारा से समझदार होती है। तारा रितिका तारा की बड़ी बहन होती है। एक दिन रितिका तारा अपनी सास के पास जाती हैं और अपनी सास से बोलते हैं, माँ जी, हमें कुछ पैसे दे दो, हम शॉपिंग करने जाएंगे। बहू, तुम्हारी शादी को अभी दिन हुए कितने हैं? तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? सब चीज तो घर पर है। माँ जी, हमारे पास सारी पुरानी पुरानी साड़ियाँ हैं। हमें मार्केट से जाकर साड़ियाँ लेनी हैं। बहू, जितनी भी साड़ियां मैं शादी पर ली है, सब एक से एक महंगी और अच्छे से अच्छी है। तुम कैसे बोल रही हो कि साड़ियां खराब हो गईं, पुरानी हो गई? शादी को अभी 10-12 दिन हुए हैं और तुम्हें साड़ियों की जरूरत पड़ गई। हाँ माँ जी, हम समझ गए। तुम पैसे मत दो, यह बात कहकर हमें यहीं जाता रही हो। हम गरीब घर के हैं, हम पहनना ओला नहीं जानते। बहू, मैंने ऐसा कब कहा? माँ जी, इस बात का यही मतलब है। अच्छा, बहू मैं पैसे देती हूँ। तभी सितारा आ जाती है। माँ, इन दोनों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर आज तुमने पैसे दे दिए, यह दोनों रोज रोज ऐसे ही करेंगे। मैं इन दोनों की बड़ी बहन हूं। मैं उनकी हरकतें सब जानती हूं। सितारा के मना करने पर सावित्री पैसे नहीं देती है। तुम दोनों बहनों को कुछ काम तो है नहीं, यह भी नहीं, काम में मेरा हाथ बताओ। दे बस, दोनों को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, पैसों का। चलो, आओ, माँ जी को परेशान ना करो, मेरे साथ किचन में चलो। सितारा का तारा रितिका को अपने साथ किचन में ले जाती है। ऐसे ही सितारा रोज रोज बहाने करती थी, पर सितारा डांट लगा देती थी। तारा रितिका कोई भी काम नहीं करती थी। सितारा के ज्यादा काम करने की वजह से उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर सितारा को आराम करने को बोलते हैं। अब घर का सारा काम दोनों बहनों पर आ गया था। तारा रितिका का जो भी आलस था वह दूर हो जाता है। दोनों बहनों का काम करने में बहुत ज्यादा मन लगने लगता है। सावित्री राहुल को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। बेटा, ये फल किसके लिए है? मैं आज क्या देख रही हूँ? घर में पहली बार कोई फल लाया है। हाँ माँ, सितारा की तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं फल ले आया। वह बेचारी घर का पूरा काम करती है और हम सबका कितना ख्याल रखती है। मेरा भी यही फर्ज बनता है। उसकी तबीयत खराब है तो उसका साथ देना। उसका ख्याल मैं रखूंगा तो कौन रखेगा? ये बात सुनकर सावित्री थी बहुत खुश होती है। समय के साथ साथ सावित्री के तीनों बेटे सुधर जाते हैं। अब तारा रितिका भी घर का सारा काम करने लगते हैं। घर में सबको बदलता देखकर सावित्री बहुत ज्यादा खुश होती है। बाकी मैं कमला के इस मजबरे ने मेरा घर खुशियों से भर दिया। अब कम लगे फैमिली में खुशी ही खुशियां रहती हैं और सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।